हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछी हैं और मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी इसके ऊपर आते हैं कि अगर हम दोहा में एज अ कैबिन क्रू सिलेक्ट हो जाते हैं तो जब हम कैबिन क्रू बन के वहाँ जाते हैं तो हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं और हमें कहाँ कहाँ पे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं वो एयरलाइन कवर अप कर देती है। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको कमेंट्स में तो नहीं बता सकती, पर हाँ, आज की इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर अप करेंगे कि जो कतार एयरवेज़ है वो कौन कौन से एक्सपेंसेस आपके कवर करती है और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आपको खुद करने पड़ते हैं, ताकि जब भी आपका कतार एयरवेज़ में एज अ कैबिन क्रू सिलेक्शन हो जाए तो अब वो सारी चीज़ें आपको पता हो, आप अपने दिमाग में रख के अपनी पैकिंग करें और अपनी प्रिपरेशन करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी और काफ़ी सारी नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहें। हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कतार एयरवेज़ में रहने की आपकी कॉस्ट क्या है और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आपको वहाँ पे रहने के लिए करने पड़ते हैं। सबसे जो मेन है, सबसे जो बेसिक है वो है हमारा अकोमोडेशन। तो जो अकोमोडेशन होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा मेन बेसिक है कि हमें जो अपना अकोमोडेशन है वो हमें खुद जाके वहाँ ढूंढना पड़ता है। हम किसी भी कंट्री में शिफ्ट होते हैं तो हमें कहीं भी अपना अकोमोडेशन ढूंढना होता है और कैसा अकोमोडेशन चाहिए, कैसी क्या चीज़ें चाहिए, तो हम वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो कतार एयरवेज़ में जब आप लैंड हो जाते हो तो जब आपको वहाँ पे एक कोई भी मिलता है तो आपको वहाँ पे हाउसिंग ऑफिसर जो है वो आपको रिसीव करते हैं और आपको आपके जो हाउस की कीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आपके आने से पहले ही जो आपके अपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे अलॉट होते हैं कि आपने कौन से अपार्टमेंट में जाना है या आपने कौन से अपार्टमेंट में स्टे करना है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी वहाँ पे जब आप रहते हो तो सारी चीज़ें आपके आने से पहले ही डिसाइड हो जाती हैं और उसकी जो क्लीनिंग वगैरह है सब कुछ वो पहले ही करके रखते हैं। जो आपकी हाउसिंग है, जो आपकी अकोमोडेशन है वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, आपको इसका कोई भी खर्चा पे नहीं करना है। और हाउसिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी आपको कंपनी ही प्रोवाइड करती है, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्कुल पे नहीं करनी है। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपकी कंपनी जो है वही आपको प्रोवाइड करती है। तो आपको ना हाउसिंग का रेंट पे करना है ना आपको इलेक्ट्रिसिटी पे करनी है। यू जस्ट हैव टू पे फॉर योर फूड। जो आपका खाने का खर्चा है, जो आपकी ग्रॉसरीज़ हैं, आपको सिर्फ उसी के बारे में आपको पता करना है। उसी के बारे में बस आपको क्या कहते हैं, आपको सारे जो एक्सपेंसेस हैं बस आपके वही हैं, आपका खाना पीना, बस आपकी जो ग्रॉसरी हैं वही आपका एक महीने का वहाँ पे जो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप कितने एक्सपेंसेस आप करते हो, तो वही आपके एक्सपेंसेस होते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपको हाउसिंग चेंज करनी होती है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक बिल्डिंग मिल गई और आपकी कोई अच्छी खासी फ्रेंड बन गई, या जाते ही आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हो तो उसको दूसरी बिल्डिंग मिल गई, तो आप बाद में उसको चेंज कर सकते हो। पर इसका कुछ टाइम पीरियड होता है कि आपको 1 साल के बाद ही आप वो एप्लीकेशन आप एप्लीकेशन डाल सकते हो और उनको 1 साल के बाद ही आप वो एप्लीकेशन प्रोवाइड कर सकते हो कि आप अपनी जो भी आपकी अकोमोडेशन है आपको चेंज करनी है या वट एवर द रीज़न इज़। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको आपकी जो भी आपको वो मिलेगा, एक साइट मिलेगी, उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी ग्रॉसरीज़, जो मेन चीज़ है जिसके बारे में मैंने बोला कि आपकी ग्रॉसरीज़ का जो खर्चा है आपको बस वही पे करना है। तो ग्रॉसरीज़ जो होती हैं वो अगर हम इंडिया से कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया के कंपैरिजन तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इंडिया से या किसी बाकी देशों से, जैसे वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी चीज़ें भी मिलेंगी, बहुत सारी इंडियन चीज़ें भी मिलेंगी। वहाँ पे साउथ कोरियन भी ज़्यादा होते हैं तो आपको वहाँ पे कोरियन चीज़ें भी ज़्यादा मिलेगी। मतलब वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बाकी कंट्री से एक्सपोर्ट होके आती हैं। तो क्या कहते हैं कि वहाँ पे आपको हर एक कंट्री की चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप नॉनवेज के शौकीन हो तो आपको वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी, और वेजिटेरियन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑप्शंस होती हैं वहाँ पे। तो ये थी चीज़ें आपकी ग्रॉसरी के रिलेटेड। तो आपको आपकी ग्रॉसरी की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी अगर आप इंडियन खाना पसंद करते हो तो आपको इंडिया की हर चीज़ वहाँ पे मिलेगी, बट एज़ कम्पेयर टू इंडिया ये थोड़ी सी कॉस्टली होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वहाँ पे 1 kg आटा लेती थी, तो 1 kg आटा इट कॉस्ट मी अराउंड $10। सो $10 को अगर आप 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 200 रुपीज़, इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग होता था। तो ये मतलब थोड़ी सी कॉस्टली चीज़ें होती हैं जो कि थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती हैं, मतलब अगर हम इंडिया से कंपेयर करेंगे। पर वहाँ के यहाँ कंपेयर ठीक है, क्योंकि आप वही करेंसी में कमाओगे और वही करेंसी में आप स्पेंड करोगे तो आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगता है।
तो उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो आपके चाहे आपकी ट्रेनिंग हो, चाहे कह लो कि आपका क्या कहते हैं, आप फ़्लाइट के लिए जा रहे हो या आप एयरपोर्ट स्टैंड बाय करने जा रहे हो, ठीक है, तो ये जो भी जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सारा कंपनी प्रोवाइड करती है। आपको जो कंपनी की बस है वो लेने भी आएगी और आपको छोड़ने भी जाएगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सारी जो भी चीज़ें हैं वो आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। आपको ट्रेनिंग में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड होता है। बहुत सारी इंडियन ऐसी एयरलाइन है जो कि ट्रेनिंग में आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करती, जब आप फ़्लाइट ऑपरेट करते हो तभी आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड होता है। पर कतार एयरवेज़ अपने जो भी जितना इनका जो भी क्रू होता है, अपने क्रू को ट्रेनिंग में भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है और उसके अलावा इनको वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं और जाना है, जैसे मान लो कि आपको मॉल जाना है, आपको ग्रॉसरी लेने जाना है, ग्रॉसरी या कुछ भी आपको लेने जाना है, तो उसके लिए आपको खुद की ट्रांसपोर्टेशन बुक करनी पड़ती है, जो कि इतनी कॉस्टली नहीं होती है। वो भी मतलब आपको काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कह लो कि छोटा सा है, या फिर मुझे ही छोटा लगता था, पर काफ़ी छोटा सा है, बहुत कोज़ी सा है, तो सब कुछ पास पास में है, ज़्यादा दूर कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या कहते हैं, ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस पड़ेंगे भी नहीं। तो वहाँ पे ऊबर ऑल द टाइम चलती है, आप ऊबर बुक कर सकते हो। वहाँ पे टैक्सीज़ भी चलती हैं, तो आप टैक्सीज़ में भी जा सकते हो। सो ये क्या वहाँ पे बहुत ही चीप रेट्स में आपको जो ऊबर है वो सब कुछ प्रोवाइडेड होता है। सो आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन की वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन आपको बहुत ही ईज़िली हर जगह अवेलेबल मिलेगा। तो उसके बाद हम बात करते हैं आपके ले ओवर्स की। जब आप ले ओवर्स पे जाते हो तो आपके कौन से एक्सपेंसेस होते हैं। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ले ओवर्स पे जब आप जाते हो तो जो आपका होटल होता है दैट इज़ पेड बाय योर कंपनी, और जो कि आपको एयरपोर्ट से होटल बस लेके जाती है और होटल से एयरपोर्ट बस लेके आती है, दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी। सो यू डोंट हैव टू पे फॉर दैट। एंड उसके बाद हम बात करते हैं आपके मील अलाउंसेस। सो मील अलाउंसेस आर ऑल्सो पेड बाय योर कंपनी। सो सम एयरलाइंस क्या करती हैं, जब आप किसी भी डेस्टिनेशन में आप अराइव हो जाते हो, देन दे विल गिव यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जो कि आप अपने ले ओवर पे स्पेंड कर सकते हो। बट इन दिस केस लाइक इट फॉर कतार एयरवेज, दे डोंट गिव यू ऑन योर अराइवल। वो लोग क्या करते हैं, इसका जो मनी है आपको कतारी रियाल्स में ही प्रोवाइड करते हैं, और वो आपको एंड ऑफ द मंथ में आपकी सैलरी में इंक्लूड होके आता है। सो यू विल नॉट गेट योर मनी जब आप लैंड हो जाते हो। तो बेसिकली जितना भी क्रू है वो क्या करता है, दे ऑलवेज़ कीप US डॉलर्स विद देम, क्योंकि US डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो हर जगह चलती है। सो ऑलवेज़ कीप US डॉलर्स विद यू। सो ये आपके ले ओवर्स में आपके काम आएंगे, आपके सिर्फ मील अलाउंसेस के लिए। और काफ़ी सारे ऐसे होटल्स हैं जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट प्रोवाइडेड होता है, तो आप ब्रेकफास्ट अपना वहाँ पे ब्रेकफास्ट फ्री होता है, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो वहाँ पे। तो ब्रेकफास्ट के भी आपके कोई चार्जेस नहीं होते। और जब भी आप ले ओवर पे जाओ तो हमेशा पैक्ड फूड अपने साथ कैरी करना, ताकि आपके उसके भी एक्सपेंसेस बच जाएँ। तो कभी कभी आप किसी कंट्री में जाते हो, आपको कहीं का मील अच्छा लगता है, तो दैट यू हैव टू पे बाय योर सेल्फ, कंपनी विल नॉट पे फॉर दैट। सो कंपनी विल ओनली पे फॉर योर होटल एंड फॉर योर ट्रांसपोर्टेशन। दे विल ऑल्सो प्रोवाइड योर मील अलाउंसेस बट विद योर सैलरी, नॉट एट दैट टाइम। सो उस टाइम पे आपको खुद से ही खर्चा करके करना है। और अगर आपको कहीं घूमने जाना है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्रोवाइडेड बाय योर कंपनी, दैट यू हैव टू बेयर योर ओन एक्सपेंसेस। सो ये बात थी आपकी ले ओवर्स के लिए। आई होप मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने वो सारी कवर अप कर दी हैं। और अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में कुछ डाउट लगता है कि मैंने कुछ छोड़ा है या कुछ और इम्पॉर्टेंट था, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। So thank you so much. I'll see you in the next video with some another useful updates or maybe some other useful information. Till the time, thank you so much. Bye bye. Take care.